ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को 2024 में जो गुप्त नवरात्रि पड़ी है उसके उसमें 16 फरवरी को हम सातवें रूप माता की पूजा करेंगे। माँ के सातवें रूप को हम काल रात्रि के नाम से जानते हैं और हम माँ की पूजा करेंगे। गुप्त नवरात्रि में अगर आप व्रत नहीं रह पा रही हैं तो कम से कम माँ के कथा को आप सुनिए और माँ का ध्यान धरिए और पूजा आप नित्य हम करते ही हैं। बस माँ की थोड़ी विशेष पूजा कर देंगे, विशेष भोग लगा देंगे तो हमें बड़े ही माँ की कृपा प्राप्त होगी। तो आइए मैं आज आप लोगों को बताती हूँ माँ के सातवें रूप। जिस दिन माँ कालरात्रि की हम पूजा करते, कालरात्रि देवी दुर्गा का ही एक स्वरूप है जिसे दैत्य रक्त बीज का वध किया था। माताओं ने अपने तेज से इनका उत्पन्न किया था। कालरात्रि माता की छवि ऐसी है कि उसका वर्णन अलग है। जैसे इनका शरीर का रंग एकदम काला होता है, इनके बाल बिखरे हुए, ये उग्रता की प्रतीक है। इनके गले में बिजली की माला है। इनका शरीर एकदम सूखे हुए कंकाल की तरह, आंखें बड़ी बड़ी है। इनके पास दिव्य दृष्टि है। इनकी नासिका का श्वास बहुत तेज तेज ज्वाला की समान आते जाते महसूस होते हैं। इनका जो मतलब पूरा शरीर जो है एक विकराल रूप के भांति दिखाई देता है। ये सभी को आशीष प्रदान करती हैं क्योंकि इनकी जो दाहिने हाथ है वो वर मुद्रा में है। दाहिने हाथ की तरफ नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है और बाएं हाथ के ऊपर वाला हाथ में लोहे का कांटा है और नीचे वाले हाथों में खड्ग है। तो माँ का जो रूप है अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली है। इसी के कारण इनका नाम शुभेश्वरी भी कहा जाता है। अतः इनके भक्त जो है वो भयभीत नहीं उनको होना चाहिए, क्योंकि माँ हमारे सभी भयों को दूर करती है। वो हमें भय नहीं देती हैं, वो हमारे भयों को दूर करती है। पौराणिक कथा के अनुसार शंभु, निशंभु और रक्त बीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन का संकट हो गया था कि कैसे इन दुष्टों से वो छुटकारा पाए। अस्त्र शस्त्र भी इनके पास टिक नहीं पाता था। तब देवतागण परेशान होकर शिव के पास पहुँचे और उनसे सभी बातें बताई कि हे प्रभु, प्राणियों की और प्राणों की रक्षा कीजिए। शिव ने देवताओं की व्यथा सुनी और शीघ्र ही इससे छुटकारा दिलाने के लिए समस्त प्राणियों को सुरक्षा का वचन दिया। शंकर जी को पता था कि इस दैत्य का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, आप आदि शक्ति जगत जननी है। अपने तेज के समान तीनों लोकों में कोई भी आपके तेज के समान नहीं है। आप इस दुष्ट राक्षस का वध करके इस सृष्टि का रक्षा कीजिए और भगवानों का उद्धार कीजिए। शिव जी की आज्ञा पाकर माँ पार्वती दुर्गा का रूप धारण करके शंभु और निशंभु एवं रक्त बीज का वध करने के लिए निकली। मगर उन दानवों को समाप्त करने के लिए एक विकराल समस्या थी, रक्त बीज। रक्त बीज को वरदान मिला था कि उसके शरीर से अगर एक बूंद भी रक्त गिरेगा तो उसी के समान बलवान दूसरा रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। तो जो भी उसे मारने जाता, माता जब भी उसको मारती तो वो उसके रक्त शरीर से गिरता और उसी के समान एक और राक्षस हो जाता। ये बड़ा ही कठिन समस्या था। माँ दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी रक्त से लाल हो गई है। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दैत्यों के खेमे में प्रलय मचा रहे थे। उनका रौद्र रूप देख के दानव भय से कांप उठे। चारों तरफ रक्त और शवों का अंबार लगा हुआ था। सभी दानव काल के ग्रास में समा रहे थे। रक्त बीज का वध करना था। माँ दुर्गा अब जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती तो हंसने लगता। जहाँ भी धरती पर उसका रक्त गिरता सैकड़ों रक्त बीज पुनः उत्पन्न हो जाते। इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरना था।
आदि शक्ति माता ने दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज का सर काटा, कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया और उसका रक्त से उत्पन्न होने ही नहीं दिया दूसरा रक्त बीज। इस प्रकार माँ दुर्गा के स्वरूप को कालरात्रि में प्रकट हुई थी और रक्त बीज का वध की थी। तब से माँ का नाम कालरात्रि पड़ गया और इन्हें 7वें दिन हम पूजते हैं। माँ के 7वें रूप में स्थापित है। दुर्गा पूजा में 7वें दिन का अपना अलग ही महत्व है। कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन जो साधक है वो सहस्त्रसार चक्र में स्थित होते हैं। उनके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियां का द्वार खुलता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप को अवस्थित करता है। उनके साक्षात से मिलने वाले पुण्य को वह उसका भागी बनता है। उससे समस्त पापों का नाश होता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली, दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत सब इनसे भयभीत रहते। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाले। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी भी कोई भय इनको नहीं लगता और सदैव माँ इनकी रक्षा करती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि माँ कालरात्रि को गुड़ या हलवे का हमें भोग लगाना चाहिए, जिससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। कालरात्रि की जो पूजा है, इस दिन हमें सुबह स्नान ध्यान करके और हमें लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे माँ खुश होती हैं। और घी का दीप माँ के सामने प्रज्वलित करना चाहिए। और माँ के सामने अगर आप कोई मतलब कथा या दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम माँ का दुर्गा चालीसा पढ़िए। और आप अगर मंत्र कोई कठिन नहीं जप सकती हैं तो ओम दुर्गाय नमः का आप 108 बार मंत्र जाप कर सकती हैं। और माँ का ये कालरात्रि का जो दिन है, इस दिन बहुत से साधक जो रहते हैं तंत्र विद्या वाले, वो इस दिन माँ का और विशेष रूप से पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रियों में तंत्र विद्या का भी लोग जागरण करते हैं और उससे पूजते हैं। तो इस प्रकार माँ कालरात्रि की हम पूजा करते हैं। और माँ सदैव अपने भक्तों का जो भय है उसका नाश करती है। माँ से हमें भय नहीं खाने, तो माँ हमारी रक्षा करती है। हमें माँ का उपासना करनी चाहिए और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। माँ सदैव अपनी कृपा हम पे बनाई रहती है। इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को माँ कालरात्रि की कथा सुनाई, पूजा विधि बताई और क्या हमें भोग लगाना चाहिए, ये सब मैंने बताया आपको। आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कथा को अवश्य सुने। आप सभी, आपसे निवेदन है आप कथा सुने और कमेंट बॉक्स में लाइक सब्सक्राइब करें। ओम वासुदेवाय।